नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद राज में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को राजन सीरीज के अतलाघुत्रीय क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो इसके लिए मेरे वीडियो को एंड तक देखिए और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं राजन सीरीज का अतलाघुत्रीय प्रश्नों का पहला प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न है, दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो दोनों सिक्कों पर एक साथ शीर्ष आने की संभावना ज्ञात कीजिए। दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो दोनों सिक्कों पर एक साथ शीर्ष आने की संभावना ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन देख लीजिए, डीएलएड 2020 में पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए, दोनों सिक्कों को एक साथ शीर्ष आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। देखिए, यहाँ पर दो सिक्कों को जब एक साथ उछाला जाएगा तो देखिए इसकी कुल जो है 4 घटनाएं होंगी। और देखिए इस तरीके से कौन कौन सी 4 घटनाएं होंगी। देखिए, एक में देखिए टेल आ सकता है और दूसरे में हेड आ सकता है, और इसी प्रकार से देखिए एक में हेड और दूसरे में टेल आ सकता है, और दोनों में टेल आ सकता है और दोनों में हेड आ सकता है। तो इस प्रकार से देखिए ये 4 घटनाएं कुल बनेंगी। और देखिए हेड जो है केवल दोनों में एक बार आ सकता है। तो इस प्रकार से जो कुल घटनाएं हैं वो 4 हो जाएंगी और अनुकूल घटनाएं 1 हो जाएंगी, और प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल घटना बटे कुल घटना। तो यहाँ पर 1/4 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी देख लीजिए, 2020 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है। आधार का क्षेत्रफल का मतलब पाई आर स्क्वायर यहाँ पर दिया हुआ है 100 वर्ग सेंटीमीटर, और बेलन की ऊंचाई दी हुई है और बेलन का आयतन ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखिए पाई आर स्क्वायर बराबर 100 रखेंगे और यहाँ से फिर आर स्क्वायर का मान निकाल लेंगे। देखिए चाहे आर स्क्वायर का मान निकालें और चाहे आर का मान निकालें, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो बेलन का आयतन होता है फार्मूले में यहाँ पर देखिए आर स्क्वायर ही होता है, इसलिए यहाँ पर आर स्क्वायर का मान निकाल लें तब भी इसमें जो है आसानी से रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसीलिए आर का मान नहीं आर स्क्वायर का मान निकाला गया है। तो यहाँ पर देखिए 100/पाई हो जाएगा, और 100/पाई करेंगे उसके बाद फिर देखिए पाई का मान रख देंगे 22/7, तो 7 ऊपर चला जाएगा तो 100 × 7/22 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आर स्क्वायर की जगह पर जो है 100 × 7/22 रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए आर स्क्वायर की जगह पर जो है 100 × 7/22 रख दिया गया है। और देखिए एच जो है 10 है तो यहाँ पर h की जगह पर 10 रख दिया गया है, और पाई का मान यहाँ पर देखिए 22/7 रख दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 100 × 10 आएगा तो 100 × 10 करेंगे तो 1000 हो जाएगा, यानी कि बेलन का आयतन 1000 घन सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीकरण x² + 7x + 10 = 0 को हल कीजिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10 के गुणनखंड करेंगे। तो 10 के गुणनखंड करेंगे तो 2 × 5 = 10, यानी कि 2 और 5 आएगा इसका गुणनखंड। देखिए 2 × 5, अब इसको जोड़ घटा करके हमको 7 लाना है। तो यहाँ पर देखिए 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर देखिए तोड़ लिया गया है, 2 में 5 जोड़ दिया गया है तो यहाँ पर देखिए 7 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। आगे देखिए यहाँ पर x कॉमन ले लिया गया है तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर देखिए x + 2 बच जाएगा, और फिर 2 के जोड़े में से 5 कॉमन ले लेंगे तो x + 2 बच जाएगा और बराबर 0 हो जाएगा। अब इन दोनों में से देखिए x + 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से देखिए x बच जाएगा और यहाँ से 5 बच जाएगा। तो इस प्रकार से एक ब्रैकेट में हो जाएगा x + 2 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा x + 5 बराबर 0। अब यहाँ से देखिए एक बार x + 2 बराबर जो है 0 ले लेंगे तो यहाँ से देखिए x बराबर -2 आ जाएगा, और एक बार जो है क्या करेंगे x + 5 बराबर 0 ले लेंगे तो यहाँ पर देखिए x बराबर -5 आ जाएगा, यानी कि इसके जो x के मान आएंगे वो आएगा -2 और -5। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, एक वृत्त की त्रिज्या दूसरे वृत्त की त्रिज्या की 4 गुनी है। दोनों वृत्तों
के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। एक वृत्त की त्रिज्या दूसरे वृत्त की त्रिज्या की 4 गुनी है। दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी देख लीजिए, 2020 में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए जो है एक वृत्त की त्रिज्या जो है कहा गया है कि दूसरे वृत्त की त्रिज्या के 4 गुनी है, तो एक वृत्त की त्रिज्या हम क्या मान लेंगे, r मान लेंगे, और दूसरे वृत्त की त्रिज्या क्या मान लेंगे, उसके 4 गुनी यानी कि 4r मान लेंगे। तो इस प्रकार से देखिए प्रथम वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर देखिए जो है त्रिज्या केवल r ही मानी गई है, तो यहाँ पर इसका जो है क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो देखिए r की जगह पर 4r रखेंगे, तो यहाँ पर पाई और 4r का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए अब दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए ऊपर जो है पहले वृत्त का क्षेत्रफल रखेंगे और नीचे दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और r से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 4 का स्क्वायर है तो 4 चौक 16 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 1/16 आ जाएगा। 1/16 का मतलब 1:16 जो है दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है यदि A बराबर 55 डिग्री, यानी कि यहाँ पर देखिए A बराबर 55 डिग्री ये कोण दिया हुआ तथा कोण B बराबर जो है 60 डिग्री दिया हुआ है, तो कोण C तथा D का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी 2020 में पूछा गया है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान भी। यहाँ पर देखिए ये दोनों कोण पूछे गए हैं, तो आप लोगों को एक प्रमेय पढ़ाई गई है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर देखिए जो ये कोण है ये 55 डिग्री है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 180 में से 55 डिग्री घटा देंगे, तो यहाँ पर देखिए 125 डिग्री आ जाएगा। और इसी तरीके से इस कोण और इस कोण का योग करेंगे तो ये भी 180 डिग्री के बराबर होगा। और जो है ये कोण देखिए 60 डिग्री दिया हुआ, तो क्या करेंगे 180 में से 60 घटा देंगे तो 120 डिग्री आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये दोनों कोण आसानी से निकल आएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, साइन 30 डिग्री प्लस कास 60 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी देख लीजिए 2020 में पूछा गया है। यहाँ पर देखिए साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है देखिए 1/2। उसके बाद cos 60 डिग्री देखिए, तो cos 60 डिग्री का मान भी 1/2 होता है और बीच में प्लस है तो प्लस लगा लेंगे। और उसके बाद देखिए tan 45 का मान 1 होता है। अब देखिए यहाँ पर 1/2 को जोड़ेंगे, यानी कि यहाँ पर आधा, 1/2 का मतलब क्या होता है आधा, आधा में आधा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा पूरा, यानी कि 1 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर 1 और जुड़ रहा, तो यहाँ पर 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 8000 का घनमूल ज्ञात कीजिए। 8000 का घनमूल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन देख लीजिए 2019 में पूछा गया है, यानी कि अभी तक 2020 के क्वेश्चन चल रहे थे, अब 2019 के क्वेश्चन देखिए शुरू हुए हैं। यहाँ पर देखिए 8000 का घनमूल पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए 8000 का घनमूल का मतलब चाहे आप 8000 को इस तरीके से करड़ी के अंदर लिख लें और यहाँ पर देखिए जो है करड़ी घात 3 लगा लें, और चाहे तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं 8000 की पावर 1/3, इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि 8000 का घनमूल हमें जो है ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से 8000 की पावर 1/3 लिखा गया है। अब यहाँ पर देखिए 8000 को 8 × 1000 के रूप में लिखा जा सकता है। देखिए यहाँ पर डायरेक्ट आप जो है 8000 का घनमूल निकाल सकते हैं गुणनखंड करके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आपको उस तरीके से ना निकालना पड़े, इसलिए उससे आसान विधि यहाँ पर बताई जा रही है। तो यहाँ पर देखिए 8 × 1000 कर लेंगे, और फिर देखिए 8 का घनमूल आप लोगों को पता है कितना होता है, 2 होता है, और 1000 का घनमूल 10 होता है। तो 10 दूना 20 हो जाएगा, यानी कि दोनों का गुणा कर लेंगे तो 20 हो जाएगा। तो वही काम यहाँ पर किया गया है। देखिए यहाँ पर 8 के गुणनखंड यानी कि 8 और 1000 को अलग अलग कर लिया गया है। तो यहाँ पर 8 के गुणनखंड करेंगे तो 2 × 2 × 2 हो जाएगा, और 1000 के गुणनखंड करेंगे तो 10 × 10 × 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 की पावर 3 हो जाएगा, और यहाँ पर होल पावर 1/3 है, तो यहाँ पर 1/3 पावर में और हो जाएगा गुणे के रूप में। और फिर देखिए 10 की पावर 3 यहाँ से हो जाएगा, और देखिए इसकी होल पावर 1/3 दिया हुआ है, तो ये भी गुणे
गुणे के रूप में हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से भी 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से केवल जो है बचेगा यहाँ पर 2 और 10। तो इस प्रकार से 10 दूना 20 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, 16x² - 25 बराबर 0 को हल कीजिए। ये क्वेश्चन भी 2019 में पूछा गया है। देखिए 16x² जो है -25 बराबर 0 दिया हुआ है, इसको हल करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 16x² को इधर ही रखेंगे और 25 को पक्षांतर कर देंगे। तो देखिए 25 इधर माइनस में है तो इधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा। और उसके बाद फिर x² को इधर ही रखेंगे और 16 को भी उधर भेज देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 25/16 और फिर यहाँ पर देखिए स्क्वायर x का हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा। तो रूट के अंदर हो जाएगा 25/16 और 25 का वर्गमूल देखिए 5 होता है और 16 का वर्गमूल 4 होता है। तो इस प्रकार से 5/4 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, 12, 12, 13, 12, 10 का बहुलक बताइए। ये क्वेश्चन भी देख लीजिए 2019 में पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए 12 सबसे अधिक बार आया है तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, 12 ही हो जाएगा। तो बहुलक ज्ञात करना बहुत ही आसान है, यानी कि जो पद सबसे अधिक बार आया हो वही उसका बहुलक हो जाता है। तो यहाँ पर 12 इसका बहुलक हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, 10 सेंटीमीटर लंबे और 3.5 सेंटीमीटर चौड़े आयत को लंबाई के परितः घुमाने पर बने बेलन के आयतन को ज्ञात कीजिए। 10 सेंटीमीटर लंबे और 3.5 सेंटीमीटर चौड़े आयत को लंबाई के परितः घुमाने पर बने बेलन के आयतन को ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन जितनी किताबों में मिलता है उतनी किताबों में अलग अलग टाइप से लगा हुआ मिलता है। तो यहाँ पर देखिए कहा गया है कि लंबाई के परितः घुमाने पर, तो देखिए जब लंबाई के परितः घुमाएंगे तो लंबाई ही त्रिज्या मानेंगे और जब चौड़ाई के परितः घुमाएंगे तो चौड़ाई उसकी त्रिज्या मानेंगे। ये आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। और यहाँ पर ये क्वेश्चन गलत लगा हुआ तो इस तरीके से आप लोग इसको नहीं सॉल्व करना है। और जो दूसरा टाइप है वो आप लोगों को पहले ही सॉल्व कराया जा चुका है, तो उसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। यानी कि जब जो है कहा जाए कि लंबाई के परितः घुमाया जा रहा है तो आपको त्रिज्या लंबाई लेना है, और जब कहा जाए कि चौड़ाई के परितः घुमाया जा रहा है तब आपको त्रिज्या जो है वो चौड़ाई लेना है। ये विशेष रूप से ध्यान रखना। और यहाँ पर जो है जब त्रिज्या आप मान लेंगे तो उसके विपरीत जो दूसरी भुजा दी हुई है उसको आप क्या मान लेंगे, उसको ऊंचाई मान लेंगे। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है समीकरण x² + 9 - 6x बराबर 0 को हल कीजिए। ये क्वेश्चन भी देख लीजिए 2019 में पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो है इसको x की घटती घातों के रूप में लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले x² हो जाएगा और उसके बाद फिर x वाला पद हो जाएगा और उसके बाद फिर अचर पद हो जाएगा, बराबर 0 कर लेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, ये जो है x - 3 के होल स्क्वायर का फार्मूला लिखा हुआ है, यानी कि x - 3 के होल स्क्वायर का फार्मूला खोलेंगे तो x² यानी कि x² हो जाएगा और फिर यानी कि a² करेंगे तो x² हो जाएगा और फिर प्लस b², तो प्लस b² करेंगे तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा और माइनस का 2a भी करेंगे तो देखिए 3 दूना 6 यानी कि 6x हो जाएगा। तो इस प्रकार से यही देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ये x - 3 के होल स्क्वायर का ये फार्मूला बन रहा है, यानी कि ये इसके जो गुणनखंड होंगे वो क्या हो जाएंगे, x - 3 और x - 3 डबल बार, यानी कि इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से देखिए जब मान निकालेंगे तो मान क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए मान इसके x बराबर 3 हो जाएंगे, यानी कि मान 2 ही निकलेंगे और दोनों मान क्या होंगे, समान होंगे। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, काट 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कास स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री को हल कीजिए। ये क्वेश्चन भी देख लीजिए 2019 में पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए काट 45 डिग्री का मान 1 होता है तो 1 रख देंगे और साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है तो 1/√2 रखेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। फिर यहाँ पर देखिए कास 45 का मान भी 1/√2 होता है तो 1/√2 रखेंगे और इसका भी स्क्वायर कर देंगे। और फिर साइन 90 का मान कहा गया तो साइन 90 का मान 1 होता है तो 1 रख देंगे और फिर यहाँ पर देखिए 1 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और √2 का स्क्वायर
2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर 1/2 हो जाएगा और इसी तरीके से 1/2 यहाँ भी हो जाएगा और फिर प्लस का 1 है तो प्लस का 1 कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए माइनस का 1/2 और माइनस का 1/2 जोड़ देंगे, क्योंकि माइनस माइनस जुड़कर माइनस होते हैं, यानी कि माइनस के जो पद होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं लेकिन चिन्ह माइनस का लगता है। तो यहाँ पर माइनस का 1/2 और माइनस का 1/2 जुड़ेगा तो माइनस का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि आधा माइनस का जुड़ेगा और फिर आधा उसी में माइनस का जुड़ेगा तो माइनस का पूरा हो जाएगा, यानी कि माइनस का 1 हो जाएगा और फिर 1 प्लस का 1 और 1 माइनस का 1 दोनों आपस में कट जाएंगे तो यहाँ पर 1 प्लस का बच जाएगा। तो वही यहाँ पर देखिए आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। वह छोटी सी छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे देखिए 1,94,491 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए। ये क्वेश्चन देख लीजिए 2018 में पूछा गया है, यानी कि अभी तक 2019 के क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे थे और अब ये 2018 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए इसका क्या करना है कि सबसे पहले हमको जो है इसका वर्गमूल निकालना है और वर्गमूल निकालने के बाद यहाँ पर देखना है कि देखिए नीचे कोई संख्या शेष तो नहीं बच रही है। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे और वर्गमूल निकालने पर यहाँ पर देखिए सबसे नीचे एक संख्या शेष बच रही है और वो है 10। तो यहाँ पर देखिए वर्गमूल जब निकालेंगे तो जो संख्या नीचे शेष बचे वही संख्या जो है इसमें से घटा देंगे तो ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। और यही यहाँ पर कहा गया है कि वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे देखिए 1,94,491 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो यहाँ पर देखिए जो संख्या लास्ट में शेष बच रही वही संख्या घटाने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो यहाँ पर उत्तर क्या लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे 10, यानी कि ये संख्या घटाने पर संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। x² माइनस x माइनस 7 का गुणनखंड कीजिए। ये क्वेश्चन भी देख लीजिए 2018 में पूछा गया है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन गलत दिया हुआ है। जो 2018 के पेपर में पूछा गया है वो यहाँ पर देखिए 7 की बजाय 6 है, ये यहाँ पर राजन की सीरीज में गलत दिया हुआ है। और यहाँ पर देखिए जब 6 कर लेंगे 7 की जगह पर तो इसके आसानी से गुणनखंड हो सकते हैं, और जब यहाँ पर 6 नहीं करेंगे तब जो है इसको श्रीधराचार्य विधि से करना पड़ेगा और वही काम यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर देखिए 6 की जगह पर 7 रखा गया है और फिर जो है यहाँ पर श्रीधराचार्य विधि से जो है x के मान निकाले गए हैं। यहाँ पर देखिए गुणनखंड करने के लिए कहा गया है और जो है x की वैल्यू निकालने के लिए नहीं कहा गया, लेकिन श्रीधराचार्य विधि से यहाँ पर x की वैल्यू निकाली गई है। तो यहाँ पर ये जो सवाल है ये गलत लगा हुआ है, यानी कि आप लोगों को क्या करना है, x की वैल्यू नहीं निकालना है, इसके गुणनखंड करने हैं। और यहाँ पर देखिए 7 की बजाय क्या है 6 है। फिलहाल हम जो 2018 का पेपर सॉल्व कराए हैं उसमें आप लोगों को दोनों तरीके बता दिए गए हैं, यानी कि यहाँ पर अगर 6 आ जाए तब कैसे सॉल्व करेंगे और अगर 7 आ जाए तब कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 6 अगर आ जाएगा तब तो आप साधारण तरीके से उसको कर सकते हैं, और अगर 7 आ जाए तो 7 अगर आए तो आपको श्रीधराचार्य विधि लगानी पड़ेगी, यानी कि -b और प्लस माइनस √b² - 4ac अपान 2a, ये फार्मूला लगाना पड़ेगा। और फिर इस फार्मूले की सहायता से देखिए ये मान आ जाएंगे x के। यहाँ पर देखिए x के वही मान अलग अलग लिख दिए गए हैं, यानी कि एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक 30 डिग्री माइनस 2 cot 45 डिग्री प्लस माइनस 4/√3 साइन 30 डिग्री प्लस 2 cos 0 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी देख लीजिए 2018 में पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3, यानी कि देखिए cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, तो सेक 30 उसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 2/√3 हो जाएगा। फिर माइनस 2 cot 45 डिग्री है, तो यहाँ पर देखिए cot 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो 2 × 1 हो जाएगा। और फिर देखिए ये जो माइनस लगा है ये माइनस आगे आ जाएगा, तो यहाँ पर माइनस का 4/√3 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 5 लिखा है, ये गलत यहाँ पर प्रिंट होगा, यहाँ पर 3 होगा, इसको आप लोग संशोधित कर लीजिए। तो यहाँ पर 4/√3 हो जाएगा। और फिर गुणे साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो यहाँ पर 1/2 रख देंगे और प्लस 2 × cos 0 डिग्री का मान रख देंगे। तो देखिए cos 0 डिग्री का मान 1 होता है, तो यहाँ पर 1 रख देंगे। और फिर देखिए आगे इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए
2/√3 हो जाएगा और 2 का 1 से गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा। और फिर देखिए 4 को जो है 2 से भाग कर लेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा और फिर बटे √3 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए बता ही चुके हैं √3 है तो यहाँ पर √3 आ जाएगा और फिर 2 का जो है 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर अब क्या करेंगे, इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर देंगे और इस 2 अपान देखिए 2/√3 को 2/√3 से कैंसिल कर देंगे क्योंकि एक प्लस में है और एक माइनस में है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 सिक्का उछालने पर क्या परिणाम प्राप्त होंगे, यानी कि 2 सिक्के अगर उछाले जाएं तो क्या परिणाम प्राप्त होंगे। ये क्वेश्चन भी देख लीजिए 2018 में पूछा गया है। तो देखिए 2 सिक्कों को अगर साथ में उछाला जाए तो 4 परिणाम प्राप्त होंगे, ये मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। तथा 2 सिक्कों को उछालने पर इसकी प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए 2 सिक्के उछाले जा रहे हैं तो यहाँ पर जो है अनुकूल घटनाएं 2 हो जाएंगी और कुल घटनाएं 4 हो जाएंगी। तो यहाँ पर 2/4 हो जाएगा और इसको सरल कर लेंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये इसकी प्रायिकता हो जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। किसी शंकु की तिरछी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है। किसी शंकु की तिरछी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी देख लीजिए 2018 में पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए जो है क्या करेंगे कि शंकु के वक्र पृष्ठ का फार्मूला लगा देंगे। तो देखिए शंकु के वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है πr/l और यहाँ पर देखिए r दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और l दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। तो सीधे से हम क्या करेंगे, इसी फार्मूले में ये मान रख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए पाई का मान 22/7 हो जाएगा और r का मान 8 हो जाएगा और l का मान 21 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 7 से 21 को सरल कर लेंगे तो 7 त्रिक 21 हो जाएगा और फिर 8 का 3 से गुणा करेंगे तो 8 त्रिक 24 हो जाएगा और गुणे 22 कर लेंगे और फिर देखिए 22 का 24 से गुणा करेंगे तो 528 हो जाएगा। तो इस प्रकार से शंकु का वक्र पृष्ठ 528 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए करड़ी के अंदर लिखा हुआ 343 और करड़ी घात 3 दिया हुआ है, यानी कि इसका घनमूल निकालना है और गुणे 576 अंडर रूट के अंदर दिया हुआ है, यानी कि इसका वर्गमूल निकालना है और दोनों का यानी कि एक का घनमूल और एक का वर्गमूल निकाल करके इनका गुणा करना है। कहा गया है को सरल कीजिए। ये क्वेश्चन भी 2018 में पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए 343 का घनमूल होता है 7 और 576 का वर्गमूल होता है 24। तो इस तरीके से 7 और 24 का गुणा कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर 148 आ रहा है, 148 नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 7 और 24 का गुणा करेंगे तो 7 चौक 28, 28 का 8 हो जाएगा और फिर 7 दूनी 14 और 14 में जो 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16, यानी कि 168 आएगा। तो ये भी आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा, यानी कि यहाँ पर 168 आएगा और यहाँ पर 148 दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर ये क्वेश्चन भी गलत दिया हुआ है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। समीकरण 13x - 30 + x² = 0 को हल कीजिए। ये क्वेश्चन देख लीजिए 2017 में पूछा गया है, यानी कि 2018 के जो पूछे गए क्वेश्चन थे वो समाप्त हो चुके हैं। अब 2017 के क्वेश्चन देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है और इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए जो है x की घटती घातों के रूप में लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए x² हो गया, फिर 13x हो गया और फिर माइनस का 30 हो गया। अब क्या करेंगे, 30 के गुणनखंड कर लेंगे। तो देखिए 30 के गुणनखंड हो जाएंगे 15 दूना 30 होता है। तो इस प्रकार से देखिए 15 और 2 इसके गुणनखंड हो जाएंगे। अब यहाँ पर इसी तरीके से इसको तोड़ लेंगे, यानी कि 15 - 2 कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 15 - 2x कर लिया गया है और अब जो है यहाँ से देखिए 2 के जोड़े बना लेंगे। इसमें से देखिए x कामन लेंगे तो x + 15 हो जाएगा और यहाँ से देखिए माइनस का 2 कामन लेंगे तो यहाँ भी x + 15 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए x + 15 कामन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा x - 2। तो इस प्रकार से देखिए अब अलग अलग एक बार इसके बराबर 0 ले लेंगे और एक बार इसके बराबर 0 ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए x बराबर -15 और x बराबर 2 आ जाएगा, यानी कि ये 2 मान इसके आ जाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। 4x² + 5x + 1 का गुणनखंड कीजिए।
4x² प्लस 5x प्लस 1 का गुणनखंड कीजिए। ये क्वेश्चन भी देख लीजिए, 2017 में पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले 1 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 4 हो जाएगा, और 4 में 1 प्लस करेंगे तो 5 हो जाएगा, यानी कि इसी तरीके से इसको तोड़ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 4x प्लस x कर लेंगे, और फिर इन दोनों में से देखिए 4 जो है x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से x प्लस 1 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए x यानी कि x प्लस 1 में से जो है 1 कॉमन ले लेंगे, यानी कोई भी संख्या कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन लेंगे, तो यहाँ से x प्लस 1 बच जाएगा। अब एक ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 1 और एक में आ जाएगा 4x प्लस 1। तो इस प्रकार से इसके भी गुणनखंड हो जाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। tan 45 डिग्री माइनस cot 30 डिग्री प्लस 2 cos 30 डिग्री माइनस sin 90 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन भी 2017 में पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए tan 45 का मान 1 होता है, और cot 30 डिग्री का मान √3 होता है, और फिर cos 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो देखिए cos 30 डिग्री का मान हो जाएगा √3/2, और उसके बाद फिर देखिए sin 90 का मान होता है 1। तो यहाँ पर देखिए ये मान रख लेंगे, और उसके बाद फिर इसको जो है सरल कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और फिर यहाँ पर देखिए 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक 1 जो है माइनस का है और एक प्लस का है। फिर यहाँ पर देखिए एक जो है माइनस का बचेगा √3 और एक प्लस का √3 बचेगा, तो ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। देखिए समीकरण 5x बराबर y बराबर 2x प्लस y बराबर 7 को हल करके y का मान ज्ञात करो। ये क्वेश्चन भी देख लीजिए, 2017 में पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, 5x को इधर ही रखेंगे और y को इधर पक्षांतर कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 5x माइनस का y हो जाएगा और बराबर हो जाएगा 0। इसको मान लेंगे समीकरण 1। और फिर यहाँ पर देखिए 2x प्लस y बराबर 7 दिया हुआ, इसको मान लेंगे समीकरण 2। और फिर इन दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि से हल करके x y के मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए विलोपन विधि लगाई गई है। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे जोड़ने पर। देखिए जोड़ने पर जब लिखेंगे तो यहाँ पर चिन्ह विपरीत है, तो y वाला पद कट जाएगा, तो यहाँ पर 7x बराबर 7 आ जाएगा, और फिर x बराबर 1 आ जाएगा। अब जो है क्या करेंगे कि समीकरण 2 में x की वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए समीकरण 2 में x की वैल्यू रखेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 प्लस y बराबर 7, और फिर जो है 2 को पक्षांतर कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 7 माइनस 2 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो इस प्रकार से y की वैल्यू 5 आ जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 17 सेंटीमीटर लंबे और 7 सेंटीमीटर चौड़े आयत के चौड़ाई के परितः घुमाने पर बने बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। एक 17 सेंटीमीटर लंबे और 7 सेंटीमीटर चौड़े आयत के चौड़ाई के परितः घुमाने पर बने बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए चौड़ाई के परितः घुमाया जा रहा है, तो अभी आप लोगों को हम पहले भी बता चुके हैं, जब चौड़ाई के परितः घुमाया जाए तो आपको त्रिज्या जो है चौड़ाई लेना है। तो यहाँ पर देखिए चौड़ाई कितनी दी गई है, 7 सेंटीमीटर दी गई है, और जब लंबाई के परितः घुमाया जाए तब आपको त्रिज्या जो लंबाई दी हुई होती है वो लेना है। तो यहाँ पर देखिए चौड़ाई के परितः घुमाया जा रहा है, तो यहाँ पर जो चौड़ाई है वही त्रिज्या हो जाएगी। तो यहाँ पर त्रिज्या की जगह पर 7 रख देंगे, और जो ऊंचाई है ऊंचाई की जगह पर 17 रख देंगे, और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2618 घन इकाई इसका जो है आयतन आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी देख लीजिए, 2017 में पूछा गया है। तो देखिए वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है πr², और यहाँ पर देखिए जो है वृत्त का क्षेत्रफल 154 दिया हुआ है, और पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7, और r² की जगह पर r² ही रहने देंगे, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या हमें निकालना है। फिर यहाँ पर देखिए r² को इधर ही रहने देंगे, और 22/7 को दूसरी तरफ भेज देंगे। तो 22/7 को जब उधर भेजेंगे तो 7/22 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर देखिए इसको सरल कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 22 से अगर 154 को भाग देंगे तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, यानी कि 7 × 7 आएगा, तो 7 × 7 = 49 हो जाएगा। और फिर देखिए जब r
स्क्वायर का जो है स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 49 हो जाएगा। और अंडर रूट 49 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो आर का मान है वो कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी कि वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, संख्याओं 1, 0, 5, 0, 7, 0, 8, 9 का बहुलक ज्ञात करो। ये क्वेश्चन भी देख लीजिए, 2016 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए इसमें जो है क्या है, सबसे अधिक बार 0 आया है, यानी कि जो पद सबसे अधिक बार आया हो वही बहुलक होता। तो यहाँ पर देखिए 0 सबसे अधिक बार आया है तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। देखिए रूट के अंदर दिया हुआ 125 गुणे 343 और करणी घात 3 दिया हुआ है, का मान ज्ञात करो। यानी कि इसका हमको क्या करना है, घनमूल निकालना है। तो देखिए 125 गुणे 343 दिया हुआ है। तो देखिए जो है 125 का घनमूल 5 होता है और 343 का घनमूल 7 होता है। तो यहाँ पर देखिए 5 गुणे 7 हो जाएगा, यानी कि 5 सते 35 इसका आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9/49 और गुणे में है ए स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर के गुणनखंड कीजिए। ये क्वेश्चन भी देख लीजिए, 2016 में पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, 9/49 ए स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर है। तो यहाँ पर देखिए इसको लिखा जा सकता है इस रूप में, यानी कि 3/7 ए का होल स्क्वायर और 4b स्क्वायर को 2b का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। फिर यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला खोलेंगे तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में हो जाएगा ए माइनस बी। तो वही यहाँ पर कर लिया गया है। देखिए ए इसको मान लेंगे और बी इसको मान लेंगे तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में हो जाएगा ए माइनस बी। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करो। एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करो। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन भी 2016 में पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर त्रिज्या दी हुई है 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी हुई है 14 सेंटीमीटर और बेलन के वक्र पृष्ठ का फार्मूला जो है मान ज्ञात करना। तो यहाँ पर देखिए बेलन के वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है 2πr/h। तो ये फार्मूला लगा देंगे और हल कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 यहाँ पर हो जाएगा और फिर पाई का मान 22/7 रख देंगे और फिर त्रिज्या देखिए 5 है और ऊंचाई 14 है। तो इस तरीके से मान रख करके और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर देखिए 7 दूनी 14 हो जाएगा और फिर देखिए 5 दूना 10 हो जाएगा और 22 दूना 44 हो जाएगा, यानी कि 44 गुणे 10 कर लेंगे और 44 गुणे 10 करेंगे तो 440 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी देख लीजिए, 2016 में पूछा गया है। तो देखिए वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो जो त्रिज्या होगी वो क्या होगी, व्यास की आधी होगी। तो यहाँ पर देखिए त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। और वृत्त की परिधि ज्ञात करना है तो वृत्त की परिधि का फार्मूला लगा देंगे। तो वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2πr। तो यहाँ पर 2 × पाई का मान 22/7 रख देंगे और फिर यहाँ पर गुणे त्रिज्या रख देंगे, यानी कि 7। अब 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और फिर 22 गुणे 2 यानी कि इसका जो है गुणा कर लेंगे तो 22 दूना 44 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर परिधि को सेंटीमीटर में ही लिखते हैं, यानी कि अगर जो है वृत्त का क्षेत्रफल होता तो वर्ग सेंटीमीटर में लिखते हैं, लेकिन परिधि को सेंटीमीटर में ही लिखेंगे। तो यहाँ पर 44 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, एक समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र लिखो। एक समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र लिखो। तो देखिए समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/2 d1 × d2। तो यहाँ पर देखिए d1 और d2 क्या है, तो ये है विकर्णों का गुणनफल। तो देखिए समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 1/2 और विकर्णों का गुणनफल। तो ये देखिए d1 और d2 जो हैं वो क्या है, समचतुर्भुज के विकर्ण हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, समलंब की समांतर भुजाएं
15 मीटर और 8 मीटर हैं, उनके बीच की दूरी 12 मीटर है, समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी देख लीजिए, 2016 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए समलंब का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, वो फार्मूला लगा देंगे और उसकी सहायता से समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए समलंब के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी। तो यहाँ पर देखिए समांतर भुजाओं का योग ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए b1 हो जाएगा 15 और b2 जो है वो हो जाएगा 8। 15 8 जोड़ लेंगे तो 15 8 हो जाएगा 23 और गुणे कर लेंगे 12, यानी कि 23 और 12 का गुणा करके 2 से भाग कर लेंगे तो जो समलंब का क्षेत्रफल है वो निकल आएगा। तो आगे क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए b1 बराबर 15 हो जाएगा और b2 बराबर 8 हो जाएगा, h बराबर 12। तो वही काम यहाँ पर किया गया है, 15 में 8 जोड़ देंगे और फिर 12 से गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 छक्का 12 हो जाएगा और फिर देखिए जो है यहाँ पर 15 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा और 23 का 6 से गुणा करेंगे तो 138 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 138 वर्ग मीटर इसका आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दी गई संख्याओं का बहुलक ज्ञात कीजिए। दी गई संख्याओं का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए 3 1 9 6 3 1 8 6 ये दिया हुआ है, यानी कि ये पद दिए हुए हैं, इनका जो है बहुलक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए 3 भी 2 बार दिया हुआ है और 1 भी 2 बार दिया हुआ है और यहाँ पर देखिए 9 सिर्फ 1 बार दिया हुआ है और 8 1 बार दिया हुआ है और 6 भी जो है 2 बार दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए बहुलक जो है यही तीनों पद हो जाएंगे, यानी कि 1 3 और 6, यानी कि 2 बार ये तीनों संख्याएं आई हैं और इससे अधिक बार कोई संख्या नहीं आई है। तो इनका बहुलक 1 3 और 6 हो जाएगा, या तो इसका बहुलक कुछ नहीं होगा या तो फिर यही 3 संख्याएं लिखी जा सकती हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दी गई संख्याओं की माध्यिका ज्ञात करें। दी गई संख्याओं की माध्यिका ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिए ये पद दिए हुए हैं 6 1 8 6 0 7 5 5 3 0 4 2 9। तो देखिए सबसे पहले देखिए माध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं कि पदों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आरोही क्रम में पदों को व्यवस्थित किया गया है और फिर पदों को गिन लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए पदों को गिनने पर 13 संख्या आ रही, जो कि एक विषम संख्या है। देखिए जो है माध्यिका निकालने के लिए ये ज़रूरी होता है कि पदों की जो संख्या होती है वो सम है कि विषम है, क्योंकि जो है सम और विषम के लिए माध्यिका का फार्मूला अलग अलग होता है। तो यहाँ पर देखिए जो है पदों की संख्या 13 आ रही, जो कि एक विषम संख्या है। तो यहाँ पर विषम संख्या वाला फार्मूला लगा देंगे। देखिए विषम संख्या का फार्मूला क्या होता है, n+1/2 पद का मान। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर n+1/2 पद का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए n की जगह पर 13 रख देंगे और फिर +1/2 कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 13 में 1 जोड़ेंगे 14 हो जाएगा और 14 का 2 से भाग करेंगे तो 7 आ जाएगा, यानी कि 7वां पद का जो मान होगा वही माध्यिका होगा। तो देखिए ऊपर से हम क्या करेंगे 7 पद गिन लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए 7वां पद 5 आ रहा है, इसका मतलब इसकी माध्यिका क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दी गई संख्याओं की माध्यिका ज्ञात कीजिए। दी गई संख्याओं की माध्यिका ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी देखिए माध्यिका ही ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पदों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये आरोही क्रम में पद व्यवस्थित हैं। अब कुल पद गिन लेंगे तो देखिए कुल पद 11 आ रहे हैं, ये भी एक विषम संख्या है। तो विषम संख्या वाला ही फार्मूला यहाँ पर भी लगा लेंगे। तो देखिए n+1/2 पद का मान यहाँ पर रखेंगे। तो देखिए n का मान 11 है और 11 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12 और 12 का 2 से भाग कर लेंगे तो यहाँ पर 6वां पद आ जाएगा। अब ऊपर देखते हैं 6वां पद कौन सा है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6वां पद 6 ही है। तो यहाँ पर माध्यिका इसकी क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है करणीगत राशियाँ लिखिए। करणीगत राशियाँ लिखिए। तो देखिए निम्नलिखित राशियाँ करणीगत राशियाँ, यानी कि रूट के अंदर अगर कोई भी संख्या लिखी है जिसका वर्गमूल ना निकले, यानी कि वर्गमूल या घनमूल उसका न जो है निकल पा रहा हो और करणी के अंदर संख्या लिखी हुई हो, तो वो क्या होगी, वो करणीगत राशि होगी। जैसे यहाँ पर देखिए
√2 दिया हुआ है, √2 दिया हुआ, √5 और √6। अगर यहाँ पर √4 दिया होता तो ये करणीगत राशि नहीं होती, क्योंकि इसका वर्गमूल निकल आएगा 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये सारी करणीगत राशियाँ हो जाएंगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, करड़ी का घातांक बताइए, करड़ी का घातांक बताइए। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा किसी राशि का जितना करड़ी मूल हो तो वही घातांक है। किसी राशि का जितना करड़ी मूल हो तो वही घातांक है, यानी कि किसी भी राशि का जो मूल निकालना हो, यानी कि जैसे वर्गमूल, घनमूल और जो है चतुर्मूल, इस तरीके से जो भी मूल निकालना हो वही उसकी क्या हो जाती है, घात हो जाती है। जैसे यहाँ पर देखिए √2, इसमें जो है घातांक क्या है, 2 है। यहाँ पर देखिए 1 लिखा गया है, 1 नहीं होगा, यहाँ पर 2 होगा, क्योंकि रूट अगर इस तरीके से लगा है तो हमेशा जो है करड़ी की घात यहाँ पर 2 माना जाता है। और 2 के आगे अगर कोई संख्या होती है तो लिखना ज़रूरी होता है, और जो है करड़ी की घात 2 लिखा नहीं जाता है, उसको ऑलरेडी 2 मान लिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए करड़ी की घात 2 होगा। यहाँ पर जो ये 1 लिखा हुआ है ये गलत है, यहाँ पर करड़ी की घात 2 होगा। और यहाँ पर भी देखिए करड़ी की घात 2 होगा, तो इसमें भी घातांक 2 हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है घनमूल निकालने की कितनी विधियां हैं, घनमूल निकालने की कितनी विधियां हैं। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा कोई भी संख्या जो पूर्ण घन है उसका घनमूल निकालने की 2 विधियां हैं। कोई भी संख्या अगर पूर्ण घन है तो उसका घनमूल निकालने की कितनी विधियां हैं, 2 विधियां हैं। पहली विधि देखिए गुणनखंड विधि और दूसरी है लघु विधि। तो इस प्रकार से आज के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के सारे क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँचे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।